गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम भारत का संविधान पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट्स है। आइए हम जानते हैं। पहले समझते हैं संविधान। किसी भी देश को चलाने के लिए उसके खुद का नियम और खुद का कानून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, वैसे ये है हमारा भारत का संविधान। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत 1773 से 1858, ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत 1858 से 1947। महत्वपूर्ण पॉइंट और टॉपिक जो है वो हम बताते हैं। देखिए, 1857 के पहले जितने भी सब आएंगे वो चार्टर में आएंगे। ठीक है, और 1858 के बाद के जितने भी शासन आएंगे वो अधिनियम के रूप में हम जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। सबसे पहली बात कि जो अंग्रेज थे वो छोटे छोटे जगहों पर कब्जा करते थे, तो उन्होंने 1773 के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल को जो था वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान के रूप में रखा। ठीक है, या उसको ही अड्डा बनाया, बंगाल को ही। ठीक है, और उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। हाई कोर्ट के बारे में बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय के बारे में बोल रहा है, 1774 में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो एलिजे एम्पे थे तथा 3 अन्य भी थे, जेम्सन, लिमेस्टर व हाइट। न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ पर देखिए, जो कर्मचारी थे तो वो तो यहाँ के राजा से क्या करते थे कि पैसा ले लेते थे घूस के रूप में, और इंग्लैंड जाके वहाँ पे बताते थे कि हमें उपहार के दौरान मिला है ये पैसे। तो उस पर क्या किया गया कि 1773 के तहत इस पर रोक लगाया गया। फिर आते हैं, देखते हैं 1773 तो समझ में आया, महत्वपूर्ण पॉइंट और टॉपिक है। आप देखिए, उसके बाद आता है क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको क्या कहते हैं, जुडिकेटर एक्ट, बंगाल जुडिकेटर एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक बार एग्जाम में आया था, आप देखिए इसे ध्यान से। ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेटर एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बिहार व उड़ीसा के लिए, बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। इसका बिहार, मद्रास और उड़ीसा को बंगाल के जरिए मतलब दे दिया गया कानून बनाने के लिए, और ये हुआ कलकत्ता सरकार के द्वारा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट अब आता है 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को जुडिकेटर एक्ट कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, हमने बताया था कि 1858 के पहले जितने भी आएंगे शासन के रूप में वो चार्टर एक्ट होंगे, और 1858 से 1947 तक अधिनियम होंगे। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य 4 से घटाकर इसमें 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है,
इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। एग्जाम में पूछता है कि दोहरे शासन का कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत डायरेक्टर और कंट्रोलर दो होते हैं। कंट्रोलर जो होते हैं वो राजनीतिक कामकाजों को देखते हैं और शासन भी करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर जो होते हैं वो व्यापारिक मामलों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत दोहरी शासन, कंट्रोलर और डायरेक्टर दो बन गए। जो 4 सदस्यों की संख्या थी वो घटाकर 3 कर दिया गया। अब आ जाता है क्या, तो 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से EIE कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। वो भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों कर्मचारियों का वेतन दिया जाने लगा। अब जो कुछ भी आएगा वो 20-20 साल के लिए आएगा, ठीक है।